हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश आपका मैथ्स विज्ञान गुरुकुल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। डोमेन्स क्या होती हैं, रेंज क्या होते हैं और इन्हें फाइंड आउट कैसे करते हैं, देखते हैं। तो डोमेन्स क्या होती हैं? डोमेन्स आर द सेट ऑफ all possible values of x for which fx give real number। डोमेन्स क्या होंगी? डोमेन्स वो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होंगी, यानी वो सारी वैल्यूज जिन्हें हम x के प्लेस पे पुट करने से fx हमें रियल नंबर दे। रियल नंबर देगा तभी वो फंक्शन डिफाइन कहलाएगा, ठीक है। और हमारे 11th क्लास में जितने भी फंक्शंस हैं वो सभी रियल फंक्शंस हैं। रियल फंक्शंस क्या होते हैं? जिनके डोमेन और रेंज रियल नंबर्स होते हैं। अब हमें इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं। नाउ अब हम टाइप फर्स्ट में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। एफ एक्स इक्वल अंडर रूट एक्स माइनस 1। इसके डोमेन कैसे निकालते हैं देखते हैं। देखिए, जो x माइनस 1 है, ये x माइनस 1 है, ये ग्रेटर देन और इक्वल 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 से छोटा हो जाता है तो वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। कैसे? देखिए, अंडर रूट -3 वैल्यू जो है ये कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। ये कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर, जो कि रियल नंबर नहीं है। अंडर रूट में कोई भी नेगेटिव वैल्यू है वो इमेजिनरी नंबर होंगे, कभी रियल नंबर नहीं होंगे। तो इसीलिए इसकी वैल्यू यानी x माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 0 होनी चाहिए। अच्छा, अब इसे जो ये -1 है उधर ले जाएंगे हम, ये हो जाएगा +1। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल किसके होनी चाहिए? 1 के। अब हम एक नंबर लाइन पे से रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। माइनस इन्फिनिटी इधर लेंगे और प्लस इन्फिनिटी। अब x की वैल्यूज कितनी आई है हमारे पास? 1 आई है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्या है? 1, तो 1 को रिप्रेजेंट करें। नंबर लाइन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 से माइनस इन्फिनिटी और 1 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। अब हम चेक करेंगे इसके डोमेन क्या होंगे। अच्छा, 1 से और इन्फिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यूज़ ले लो आप और x माइनस 1 में पुट करके चेक करो ये प्लस आ रहा है या नेगेटिव। तो किस में चेक करना है हमें? x माइनस 1 में। ठीक है, हम ले लेते हैं 3। तो 3 माइनस 1 ये क्या आ जाएगा? 2 जो कि पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव। अब 1 से माइनस इन्फिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो। हम ले लेते हैं इसमें -4। ठीक है, हमने यहाँ -4 लिया, x की है -4 माइनस 1, ये आएगा -5 जो कि नेगेटिव है। अब डोमेन्स क्या होंगी? जो पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है? 1 से इन्फिनिटी। अच्छा देखिए, हमें ये पता चल गया डोमेन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डोमेन नीचे f, यानी डोमेन ऑफ फंक्शन 1 से इन्फिनिटी। अब देखिए, इधर ओपन ब्रैकेट रहेगा या क्लोज ब्रैकेट, कैसे पता चलेगा हमें? यहाँ से 1 इसमें इंक्लूड है, इक्वल के साइन में है, तो इसीलिए क्लोज ब्रैकेट होगा। इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, नोट डाउन कीजिए। अब हमारा दूसरा एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल
√9 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमें पता है 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये ग्रेटर देन और इक्वल 0 होना चाहिए। 0 हो जाता है तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे बड़ा होना चाहिए, या तो 0 हो या उससे बड़ा होना चाहिए। यानी 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसे हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हमारे पास जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो 2 आएंगी। क्या कौन कौन सी होंगी? एक हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 और एक -3 होगी। एक 3 होगी और एक -3। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके चेक करेंगे। इधर -∞, इधर +∞। अच्छा, x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक 3 और एक -3, तो 2 वैल्यूज़ पुट कर दो इधर, -3 और 3। अब हमने इसे 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया है नंबर लाइन में। अब हमने नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया, -3 से -∞, -3 से 3, 3 से +∞। अब चेक करेंगे हम किस पे वैल्यू पॉजिटिव आती है, किस पे नेगेटिव। अच्छा, 3 से ∞ के बीच के लेते हैं, यानी 4 पुट करते हैं। 4 ले लो आप यहाँ से, तो 9 माइनस 4 का स्क्वायर, इसमें x में वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, x की जगह 4। 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, जो कि नेगेटिव वैल्यू आएगी माइनस के 7, तो इसमें कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। अब इसमें से पुट करके देखते हैं, 3 और -3 के बीच की 2 ले लेते हैं, तो 9 माइनस x की जगह हमने 2 पुट किया है, तो ये 9 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4, ये 5 पॉजिटिव है, जो कि इसमें पॉजिटिव आएंगी। अब इसमें चेक करते हैं हम, -3 से -∞, 5 ले लेते हैं। 9 माइनस -5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 माइनस 25, जो कि हमारा -16 आएगा, जो कि नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए यहाँ नेगेटिव आएगी। मैंने बताया था डोमेन किस में लेंगे, जो पॉजिटिव होंगी। तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ है? -3 से 3। तो डोमेन ऑफ फंक्शंस क्या हुए? -3 से 3। अब ब्रैकेट ओपन आएगा या क्लोज? देखिए, इसमें इक्वल का साइन था, तो इसलिए दोनों क्लोज ब्रैकेट आएंगे। तो इसके डोमेन्स क्या आ गए? -3 से 3, जिसमें -3 और 3 दोनों इंक्लूड होंगे। अब हमारा अनदर एग्जांपल है f(x) इक्वल √x² - 4। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा, x² - 4 की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, 0 हो जाए या 0 से बड़ी हो, इसीलिए x² - 4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? x² - 2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। इसी तरह हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो होगी -2 और एक होगी +2। इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं हम। इधर ये -∞ और इधर +∞। अच्छा, x की वैल्यू कितनी आई है? 2, तो 2 पुट करो, ये -2, ये 2। अब हमने इसे 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया है। अब चेक करेंगे कहाँ ये पॉजिटिव आएगी और कहाँ नेगेटिव। नाउ
2 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करके देखते हैं हम। 3 ले लेते हैं, तो x की जगह हमें क्या पुट करना है, 3 का स्क्वायर माइनस 4, यह आएगा 9 माइनस 4 इक्वल 5, जो कि पॉजिटिव है, तो इसमें पॉजिटिव। -2 से 2 के बीच की वैल्यू लेते हैं, यानी 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट कीजिए x की जगह, 1 का स्क्वायर माइनस 4, ये आएगा आपका 1 माइनस 4 यानी -3, जो कि नेगेटिव है, तो इसमें नेगेटिव। अब इसे चेक करते हैं, -2 से -∞ के बीच की, तो -3 ले लेते हैं, x की जगह -3, ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4 इक्वल 5, जो कि पॉजिटिव है, तो इसमें प्लस। कहाँ कहाँ प्लस है, -∞ से -2 और 2 से ∞। नंबर लाइन पे अगर ये प्लस है तो नेक्स्ट माइनस होगा, ये माइनस है तो नेक्स्ट प्लस होगा, ये ऑल्टरनेटिव चलते रहते हैं। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शनल केस है, वो आपके 11th में नहीं है, वो 12th में आएगा। तो अब हमारे डोमेन्स क्या हुए, डोमेन ऑफ फंक्शंस -∞ से -2, इधर ओपन और ये क्लोज। अच्छा, -∞ से -2 भी है और 2 से ∞ भी है, इसीलिए यूनियन का साइन लग जाएगा, 2 से ∞। ये हमारे डोमेन हो गए इस फंक्शंस के, नोट डाउन कीजिए। नाउ अब हमारा सेकंड टाइप पढ़ते हैं, वो है हमारा f(x) इक्वल 1/√5 - x। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 5 - x। अच्छा, अगर ये 0 हो जाता है, 5 - x 0 हो गया, तो ये 1/0 हो जाएगा, जो कि इन्फिनिटी होगी, तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो गया। तो ये तो पता चल गया हमें, ये फंक्शन 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा। इसीलिए ये तो हमें पता चल गया कि ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर ये नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, लेस देन, तो क्या होगा, ये लेस देन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेस देन हो गया तो इमेजिनरी नंबर देगा। इसीलिए 5 - x ओनली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 - x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों, अगर इक्वल 0 लगा दिया तो 1/0 हो जाएगा, जो कि इन्फिनिटी के इक्वल होगा और फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए 5 - x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नाउ 5 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -x ग्रेटर देन -5। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाते हैं, तो इधर भी ये चेंज हो जाएगा। अब हम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, -∞ से ∞। अब देखिए, सिर्फ x की एक वैल्यू आ रही है जो कि 5 है। अब हमने इस नंबर लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, -∞ से 5 और 5 से ∞। अब चेक करते हैं 5 से ∞ ये पॉजिटिव रहेगा या ये नेगेटिव रहेगा। हम वैल्यू ले लेते हैं 6। तो 5 - x के क्या लिया हमने, 6, तो ये नेगेटिव आएगा, इसमें नेगेटिव है। इधर चेक करते हैं, -∞ से 5 के बीच की कोई वैल्यू ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो 5 - x की हमने 3 लिया है, तो ये क्या आया,
2 जो कि पॉजिटिव है, तो इसमें प्लस रहा। तो इसके डोमेन्स क्या होंगे, देखिए डोमेन ऑफ दिस फंक्शन होंगे, किस किस में पॉजिटिव है, 5 से माइनस इन्फिनिटी से 5। अब देखिए हमें मालूम है इन्फिनिटी पे तो ये ओपन रहता है ब्रैकेट, 5 पे ओपन रहेगा या क्लोज। देखिए इसमें इक्वल का साइन है, नहीं है, इसीलिए ये भी ओपन रहेगा, यानी 5 इंक्लूड नहीं करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इक्वल 1/(9 - x²). तो ये 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 हो गया तो ये इन्फिनिटी कर देगा, तो इसीलिए 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन 0। इसे ब्रेक डाउन करो, 3 का स्क्वायर माइनस x² शुड बी ग्रेटर देन 0, 3 + x आ जाएगा और ये 3 - x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो x की यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, एक 3 और एक -3। अब इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके चेक करेंगे इसके डोमेन्स कहाँ से कहाँ आएंगे। इसको दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन करो, एक -3 और एक इधर 3। अब चेक करते हैं किस पार्ट में ये पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव। 3 से बड़ा कोई नंबर लो, 4, तो 9 - x ये 4 पुट करो, 9 - 16 ये आएगा -7। इसमें नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव, तो इसके डोमेन्स क्या होंगे, -3 से +3। अच्छा ब्रैकेट ओपन होगा उसमें या क्लोज, चेक कीजिए, ये ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल नहीं है, इसलिए ओपन ब्रैकेट। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टाइप है f(x) इक्वल x - 2/2x + 1। x - 2 कोई भी वैल्यूज पुट ले सकता है, इसमें हम चाहें कोई वैल्यू पुट कर दें, लेकिन ये 2x + 1 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब अंडर रूट में था तो हम ग्रेटर देन और लेस देन यूज़ करते थे, लेकिन इसमें सिर्फ ये 2x + 1 क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो 2x इधर +1 है, उधर -1, इधर ये -1/2। तो इसके डोमेन्स क्या आ गए, इसके डोमेन होंगे ऑल रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट -1/2। -1/2 को छोड़ के अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो हर वैल्यू इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगी एक्सेप्ट -1/2। जो ये माइनस का साइन दिख रहा है आपको ऐसा, ये एक्सेप्ट के लिए लगाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे f(x) हमें गिवन हो x + 7/2x x + 3। न्यूमरेटर वाला फंक्शन है वो कोई वैल्यू ले सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर x + 3 ये 0 नहीं होना चाहिए। तो x ये इधर प्लस में उधर माइनस, इसके डोमेन्स क्या आ जाएंगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3। और आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ अगर हम -3 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 नहीं होगा। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इक्वल 3/2 - x²। तो ये जो डिनोमिनेटर है अगर अंडर रूट में होता तो हम ग्रेटर देन और लेस देन यूज़ करते, लेस देन तो कभी हो ही नहीं सकता था अंडर रूट में, लेकिन ये अंडर रूट में नहीं है, इसलिए ये सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। तो
2 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल 0, देन माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल -2, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल 2, तो टेकिंग स्क्वायर रूट एक्स शुड नॉट बी इक्वल ±√2। तो इस फंक्शंस के डोमेन्स क्या होंगे? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हो एक्सेप्ट ±√2। ठीक इसी तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, बस इधर ले आओ, माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल -1, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल 1, एक्स शुड नॉट बी इक्वल ±1। तो इसके डोमेन्स क्या आएंगे? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ±1, ±1 को छोड़ के इसके ऑल रियल नंबर्स डोमेन होंगे। नाउ नेक्स्ट टाइप है हमारा मॉड्यूलस फंक्शंस के ऊपर। मॉड्यूलस फंक्शंस यानी f(x) इक्वल mod x। तो इसमें कोई भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो, यानी ऑल रियल नंबर इसके डोमेन्स होंगे। हर रियल नंबर पे ये डिफाइन होगा। अगर आप नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव को तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव कर देता है। और मॉड्यूलस फंक्शन को हम डिटेल से इसके ग्राफ्स जो पढ़ाएंगे उसमें हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसके क्या होंगे? इसके भी ऑल रियल नंबर्स होंगे, ठीक तरह इसके भी ऑल रियल नंबर्स होंगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के हम डोमेन्स निकालेंगे। देखिए, ये 1/रूट में x प्लस mod x है। अगर हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट की, जैसे हमने -2 पुट करके देखते हैं, ठीक है। देखिए 1/, अगर इसमें हमने -2 पुट किया तो प्लस ये mod -2 ये हो जाएगा, यानी -2 प्लस ये तो ऑटोमेटिकली इसको पॉजिटिव कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/0, जो कि ये नॉट डिफाइन होगा। तो ये चीज़ समझ में। अच्छा, x प्लस mod x शुड बी ग्रेटर देन 0। अब देखिए इसके दो केस बन जाएंगे। mod x के दो केस बनते हैं। व्हेन x इज पॉजिटिव, x क्या होगा? पॉजिटिव। कब होगा? जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा। और x इज नेगेटिव व्हेन x इज लेस देन 0 होगा। तो देखिए, अगर x पॉजिटिव है ये, तो यानी x तो ये है ये इसका, प्लस ये पॉजिटिव हुआ यानी x ग्रेटर देन 0, 2x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0। एक केस ये निकल के आया हमारे सामने। अब इसे चेक करते हैं। x जब नेगेटिव होगा तो x ये -x होगा, कब? लेस देन 0 पर। तो ये कैंसिल, 0 ग्रेटर लेस देन 0 का हो सकता है नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया। अच्छा, x ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि 0 से और इन्फिनिटी तक आएंगी। अच्छा चलो नंबर लाइन पे ब्रेक डाउन करके चेक कर लेते हैं। नंबर लाइन पे ब्रेक डाउन कीजिए, -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी यानी पॉजिटिव कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। हमने 2 पुट किया तो 2 + 2 4 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो इक्वल का साइन है नहीं, इसलिए ओपन ब्रैकेट में आएगा। अच्छा, और अगर हम वर्बली सॉल्व करें, देखिए कोई भी नेगेटिव वैल्यू लो, -2, तो ये इसमें पुट करके देखते हैं। -2 प्लस ये mod है -2, तो ये क्या कर देगा? -2 mod में कोई वैल्यू हो वो पॉजिटिव हो जाती है, +2 ये 0 कर देगा। इसलिए इसमें कौन सी वैल्यूज आएंगी? पॉजिटिव। ओके,
नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, वो किस तरह से होगा, जब कोई भी फंक्शन दो फंक्शन से मिलके बना हो, दो या दो से ज़्यादा, जैसे एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स या एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स, तो इसके डोमेन कैसे निकलेंगे, डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स, यानी एफ एक्स और जी एक्स के जो डोमेन निकलेंगे उनका कॉमन पार्ट इस कंप्लीट फंक्शन के डोमेन होंगे। देखिए जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हमें पता है ये 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल 0 होना चाहिए, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल -4 होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनइक्वलिटी साइन अपोजिट हो जाती है। अब हमारे पास x की वैल्यू आई जो कि 4 है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, जब 4 से इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू लो, जैसे 5 लिया हमने, तो पुट करके देखते हैं हम, 4 माइनस एक्स यानी 4 माइनस 5, तो क्या आएगा -1, नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसके डोमेन क्या होंगे, सिर्फ इसी वाले के इसके डोमेन होंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसके डोमेन होंगे माइनस इन्फिनिटी से 4 को इंक्लूड करेंगे, क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन है। अब दूसरे फंक्शन को सॉल्व करते हैं हम, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 जीरो तो होना ही नहीं चाहिए, किसके इक्वल से 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे, तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक 1 आ जाएगी, एक -1, नंबर लाइन पे ब्रेक डाउन करो, -1 और 1 इधर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए 1 से इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू लो, 2 ले लेते हैं, तो इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर -1, 2 2 या 4 -1 इक्वल्स 3, जो कि पॉजिटिव है, तो इधर ये नेगेटिव होगी, इधर पॉजिटिव। अब इसके डोमेन क्या आएंगे, इसके डोमेन आएंगे माइनस इन्फिनिटी से -1 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, यूनियन क्योंकि दो पार्ट्स में है 1 से इन्फिनिटी, लेकिन इसके डोमेन्स क्या थे, माइनस इन्फिनिटी से 4 के इक्वल। अब हमें इन दोनों के इंटरसेक्शन चाहिए, तभी फाइनली डोमेन्स निकलेंगे। अब देखिए माइनस इन्फिनिटी और -1, माइनस इन्फिनिटी और -1 इसमें इंक्लूड है, तो ये तो कंप्लीट सेट आएगा ही, तो फाइनली डोमेन्स क्या होंगे, यानी कि माइनस इन्फिनिटी और -1 तो होगा ही, यूनियन, और क्या इंक्लूड होगा। अब देखिए ये 4 तक है और ये 1 से इन्फिनिटी तक है, तो 1 से सिर्फ 4 तक ही जा पाएंगे, क्योंकि 4 से ये आगे नहीं है, 4 पे क्लोज ब्रैकेट, तो ये इसके डोमेन्स होंगे, नोट डाउन कीजिए।